मेरा पॉइंट क्लियर कट है, जब तक डीएचए नॉन बैलेट का कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं कर देता, ये मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इन द फ्यूचर, तब तक मैं नॉन बैलेट का कोई फ्यूचर नहीं देखता। Real estate is only for those who understand these three rules. Buy when rate is down, sell when rate is up, and hold for 2 to 3 years because you have seen on-ground realities. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है MSJ रियल एस्टेट के साथ। और आज का हमारा टॉपिक डीएचए वैली की जो मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है, नॉन बैलेट की क्रैश हुई है नॉन बैलेट की, और जो बैलेट में करेक्शन आई है उसके ऊपर बात करना है। और इसके ऊपर मैं एनालाइज़ कर रहा था तकरीबन कोई पिछले एक हफ़्ते से और उससे भी पहले से, और मैं कुछ पॉइंट्स की डाउन नोट कर रहा था अपने पास कि मैं एक वीडियो में उसको सारा का सारा सप्रेस करके और आप लोगों को बता सकूं। और वो ये वीडियो है, और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इन 15-20 दिनों में, वो सारा कुछ ऑब्ज़र्वेशंस के तौर पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, जो पहला पॉइंट मैंने डीएचए वैली की मार्केट क्रैश में देखा है वो ये है कि मार्केट ओनली क्रैशेस when uncertainty prevails। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो नॉन बैलेट है, नॉन बैलेट एक ऐसा फैक्टर है डीएचए वैली में जिसमें आपको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। नॉन बैलेट की फाइल्स एक तो नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेट की फाइल्स जो हैं वो नंबर्ड फाइल्स हैं, तो जो चीज़ कम होती है, जो चीज़ नंबर्स में होती है, उसका रेट कंट्रोल करना ईजी होता है। दूसरा जो फॉलो अप में इसका पॉइंट है वो ये है कि नॉन बैलेट वेंट अप ओनली बिकॉज ऑफ बैलेट, कि जो नॉन बैलेट की इतनी ज़्यादा हवा थी वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट फाइल्स की वजह से ऊपर गई, और बैलेट फाइल्स को फॉलो अप करते करते ये ऊपर गई है। यानी बैलेट के अराउंड काफ़ी डेवलपमेंट है। आप लोगों ने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें जो हम लोगों का कंपेलिंग एक व्यू था वो यही था कि आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है ओनली इन बैलेट। बैलेट का भी रेट करेक्ट हुआ है, ये नहीं कि बैलेट उधर ही खड़ा हुआ है, बैलेट का भी रेट करेक्ट हुआ है, लेकिन बैलेट का रेट अनस्टेबल नहीं है। तो नॉन बैलेट का जो ज़ीरो सरचार्ज फाइल्स हैं उसका रेट ऊपर जाना समझ आता है बिकॉज कि वो थर्ड बैलेट में कंसिडर होंगी। लेकिन इसमें जो शॉर्ट टर्म एडवांटेज इन्वेस्टर है, जैसे मैंने डीएचए कोयटा मार्केट क्रैश के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, उसमें मैंने शॉर्ट टर्म एडवांटेज इन्वेस्टर के बारे में आपको बताया था कि ऐसा सरमायाकार इंसान जो डीएचए या कोई भी मार्केट में एंटर होता है ये देखते हुए कि ये मार्केट अभी ऊपर जा रही है। मैंने आपको रियल एस्टेट के 3 रूल्स बताए थे कि जब मार्केट ऊपर हो तब आपने सेल करना होता है, लेकिन वो लोग जो इसमें एक भेड़ चाल चलते हैं और एंटर हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा परचेजिंग फिर होना शुरू हो जाती है बिकॉज लोग देखते हैं कि इसका रेट दिनों में ऊपर जा रहा है, ज़री बात है। तो उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म एडवांटेज इन्वेस्टर है, जब मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल होती है तो वो अपनी फाइलें फ़ौरन बेचने की कोशिश करते हैं। और मार्केट क्रैश हमेशा तभी होती है जब एक फ़ाइल मार्केट में ना हो, 15 फाइलें मार्केट में हो एक टाइम पे, और वो 15 फाइलें उन्हीं लोगों की होती हैं जिन्होंने सोचा ये होता है कि हमने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी 10 दिन 15 दिन में हमने जो पैसे मिले, और अगर मार्केट ऊपर जाती रहे तो इन्हीं लोगों से आप पूछें कि हाँ भाई बेचनी है फ़ाइल, तो ये कहेंगे कि हमने नहीं बेचनी बिकॉज अभी रेट्स काफ़ी बेहतर है, और बात समझ भी आती है। लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश होती है तो यही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपनी फाइल्स निकालने की कोशिश करता है, जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा होती है और उसकी वजह से रेट कोलैप्स होता है। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बैलेट फाइल्स में ऐसा नहीं हुआ। बैलेट फाइल्स में फाइल्स एक तो नंबर्ड है, दूसरा शॉर्ट टर्म एडवांटेज इन्वेस्टर उसमें उस तरह से नहीं था कि जिस तरह से नॉन बैलेट में था। और शॉर्ट टर्म एडवांटेज इन्वेस्टर अगर बैलेट में हो भी, तो हम लोगों ने जो आप लोगों को हमेशा से एक की रूल बताया कि बैलेट में हमने आपको जाके ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाई, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट दिखाई, और बैलेट नीचे उस तरह से आएगा नहीं क्योंकि बैलेट में नियर बाय है पोजेशन, और पोजेशन के अराउंड जो वहाँ पे आप, ज़री बात है, आप डीएचए को, मैंने आपको एक रूल बताया कि आप सीधा डीएचए जाएं,
अपना पोजीशन लेटर लेके जाएं, वो आपको प्लॉट स्ट्रीट आपका ऑन ग्राउंड डिमार्क करके आपको दिखाएंगे। डीएचए वैली में अभी ये हो रहा है, और चूँकि वो प्लॉट सारे डेवलप्ड हैं और जिस भी प्लॉट के पीछे बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, मैप, बैलेट या नियर बाय पोजीशन या डेवलपमेंट, तो उसका रेट करेक्ट होता है, उसका रेट कोलैप्स नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। और बैलेट में भी इसी तरह हुआ, बैलेट का रेट थोड़ा बहुत नीचे आया लेकिन स्टेबल हो गया आके। अगला पॉइंट मैं बैलेट फाइल होल्डर्स के लिए सिर्फ एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगा कि डोंट पैनिक, डोंट पैनिक राइट नाउ, पैनिक कॉजेज द रेट टू फॉल। और पैनिक में ही बेची गई फाइल्स आपको नुकसान देती हैं और एज़ वेल एज़ मार्केट को भी नुकसान देती हैं। और इसी पैनिक की वजह से होता यह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग फाइल्स बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट का जो रेट है वो सप्लाई और डिमांड पे ही चलता है। तो अगर ज़्यादा फाइल्स मार्केट में होंगी तो रेट डेफिनेटली नीचे आएगा। तो होल्ड योर हॉर्सेस, यही टाइम है टू टेस्ट योर पेशेंस। और इसी पेशेंस की बिना पे ऊपर जाते वक्त तो हर बंदा ये सोच रहा होता है कि एक दिन में मैंने 20 लाख रुपया कमा दिया। वो किसी को मार्केट में ये नहीं लगता कि हाँ भाई बहुत बड़ा काम हो गया, वो समझते हैं ये तो हमारा हक था, वो इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब नीचे रेट 5 लाख रुपया भी आता है तो हर बंदा गालियाँ देने लग पड़ता है उस डीलर को जिसने उसे प्लॉट लेके दिया होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा उस सिस्टम को जिसमें उसका प्लॉट होता है, जैसे डीएचए वैली। तो डीएचए वैली अगर कोशिश कर रहा है टू सर्वाइव, टू मेंटेन दैट रेट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस टाइम पे अपनी फाइल्स मत बेचें, उसको थोड़ा सा होल्ड करें। और मेरे ख्याल से 6-7 महीने के अंदर आपको पोजीशन वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अभी तक टॉक्स हैं मार्केट में कि मैग्नोलिया को पोजीशन दी जा रही है, क्योंकि मैग्नोलिया इज़ द ओनली सेक्टर विच इज़ बाय फार वेरी डेवलप्ड। और उसके बाद बोगनविला में जिस तरह से स्पीड से काम हो रहा है, रोज़ इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड, ब्लू बेल जो है वो डेवलप्ड है। तो जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं मेरे ख्याल में उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉन बैलेट ऐसा पॉइंट है जिसमें एक फ़ाइल आप फ़र्ज़ करें जी 30 लाख रुपए पे पहुंच गई है और उसके बैक एंड पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको होल्ड कर सके। वो बैक एंड पे चीज़ें होनी चाहिए डेवलपमेंट, वो बैक एंड पे चीज़ें होनी चाहिए नियर बाय बैलेटिंग, वो बैक एंड पे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उस रेट को, अगर वो 30 लाख रुपए पे आए तो उसे पकड़ के रखे कि हाँ भाई ये पीछे है। लेकिन ऐसा ज़री बात है नॉन बैलेट में नहीं था और इट वाज बाउंड टू हैपन। अगला पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने डीएचए कोयटा की वीडियो में भी बताया था, वो है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट जिस बंदे को करनी आती है रियल इस्टेट में, मेरे ख्याल से उसको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ये डेफिनेटली एक एंड यूज़र के लिए पॉइंट है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़री बात है एसेट मैनेजमेंट हो नहीं सकता। एसेट मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। डीएचए कोयटा की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक मुझे कॉल आई और उसमें मुझे एक साहब कहते हैं कि जी मेरे पास ये 1 कनाल की फ़ाइल है और मैं ये रेट जैसे नीचे आ रहा है तो मैं इसको बेच दूं और जैसे ही नीचे आएगा मैं इसको दोबारा ख़रीद लूँगा तो मेरा थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो मैंने उन्हें यही बताया कि मैंने कहा सर, आप ये जो मार्केट में लोग बातें कर रहे हैं कि मैं अपनी ये रेट नीचे आ जाएगा, ये रेट बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर जाएगा, उसकी बिना पर आप अपना जो आपका कनाल का प्लॉट है, जो आपका एसेट है, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। उसको ज़ाया मत करें। अगर रेट नीचे नहीं आया और आपने फ़ाइल अपनी सेल कर दी तो आपके पास ना कनाल का प्लॉट रहा और उन पैसों में ना कुछ मिलता है वो रहा। तो आपने डीएचए वैली में एक चीज़ बैलेट फाइल होल्डर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जो जहन में रखनी है वो ये है कि एसेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वाइटल। और एसेट मैनेजमेंट में हमेशा 2 से 3 साल आते हैं और इसमें मैं आपको 3-4 की फैक्टर्स बता देता हूँ। फर्स्ट कि देयर इज़ गोना बी पोजीशन सून, देयर इज़ गोना बी थर्ड बैलेटिंग सून, और these are not files, these are plots। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइल और प्लॉट में फ़र्क समझ आना चाहिए। फाइल में मार्केट कोलैप्स करती है, प्लॉट्स में मार्केट करेक्ट होती है, ये आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। तो ये जो बैलेट फाइल्स हैं ये अब फाइल्स नहीं हैं, ये प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। तो इसमें मार्केट कोलैप्स नहीं करेगी, हाँ मार्केट करेक्ट होगी। ये मैं अब बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्केट में ये ख़बरें सुनी हैं डीलरों से और उन लोगों से जो मार्केट को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते और वो अपनी फ़ाइलें उन चक्कर में बेचना चाहते हैं और अपना एसेट तबाह करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। चल लास्ट में मैं जो हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन होती है शाज़िल भाई की, मैं वो आपको कुछ बातें वो बताना चाहते हैं, मैं वो चला देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा
आइडिया हो जाए। ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की पिछले 15 से 20 दिनों में, और मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब भाई शादिल की सुन। डीएचए वैली के अंदर मोस्टली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ डीलर भी इसमें शामिल हैं और कुछ इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं जो हवा का रुख देख के और डीएचए वैली में घुस जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि चलती हुई मार्केट में हम बहते हुए पानी में हाथ धो लें और रातों रात जनाब एक आधी फ़ाइल ख़रीदें और 20-25 लाख रुपया हमारी जेब में आ जाए तो हम बड़े खुश हैं। ऐसे नहीं होता जी। आप चीज़ों को जेन्युइन लेके चलें, कोई अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पैदा करें मार्केट की। ज़ाहिरी सी बात है, एक ब्लू बेल का पोजेशन लेटर वाला जो प्लॉट था 8 मरले का, उसका रेट 40 लाख रुपया था। अब जब वो 65 पे चला गया, 25 लाख रुपया इंक्रीज़ हो गया एक हफ़्ते के अंदर, तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी बहुत जो रेट करेक्शन है वो आएगी। इसे मार्केट डाउन नहीं कहते, इसे रेट करेक्शन कहते हैं। और जिसकी वजह से जो ही थोड़ी सी रेट करेक्शन आती है, हर बंदे की कोशिश होती है कि हम अपनी फ़ाइल बेचें और निकलें। हालांकि जब उससे पहले थोड़ा सा उनको 10 लाख बच रहा है, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीदा ब्लू बेल का। अब 50 का जब रेट आया, हम लोगों ने उसको 50 की ऑफ़र दी, तो वो उस टाइम बैठा होता है तख्त पे। वो कहता है जी मेरे से कोई बंदा बात ना करे इस टाइम, क्योंकि रेट ऊपर जा रहे होते हैं। तो उसकी कोशिश होती है भाई जी करोड़ पे जाएगा तो बेचेंगे। अब करोड़ पे बिल्कुल जाएगा, लेकिन आप मेरी सारी वीडियोस देख लें, जो जितनी भी डीएचए वैली के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मैंने जो टाइम स्पैन बताया है वो 6 महीने से 1 साल 1.5 साल का बताया। अब जब 2 महीने नहीं गुजरे अभी इस बात को और 25 लाख रुपए आपका रेट इंक्रीज़ हो गया, इसमें कई वजूहात हैं। इसमें हमारा भी रोल है, हर बंदे का एक रोल है वैली के अंदर जो उसने प्ले किया है। लेकिन आप लोग शॉर्ट टर्म रोल प्ले करते हैं और हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रोल आप प्ले करें काइंडली। जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे, जिनको मैंने प्लॉट्स लेके दिए हैं, वो आज बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको टाइम पे हमने चीज़ लेके दी है और अभी तक हमने उनमें से किसी का भी प्लॉट सेल आउट नहीं किया। इवन देन के हमारे पास जो प्लॉट्स हैं अपने ज़ाती, हमने वो भी सेल आउट नहीं किए। तो ये जो 5-6-7 लाख का रेट करेक्शन है, ये समझ आता है। ऐसे नहीं हो सकता कि रेट मुसलसल ऊपर बढ़ता रहे, उसमें रेट करेक्शन आती है, रेट रुकता है। रेट रुकता है तो चीज़ें सेल आउट होती हैं। जब चीज़ें सेल आउट होती हैं, मिसाल के तौर पे 65 लाख से रेट 60 लाख पे आ गया या 62 लाख पे आ गया। अब जब 60-62 पे दोबारा ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, दोबारा चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी, दोबारा परचेजिंग शुरू हो जाएगी, तो आपका रेट ऑटोमेटिकली दोबारा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और डीलर्स से है कि आप लोग अपना पैसा लगाते हैं तो इतना अपने अंदर हिम्मत और हौसला रखा करें कि आप इसको महीना 2 महीना जो है ना होल्ड कर लें प्लॉट को। ऐसे नहीं होता कि आप चीज़ लें, घर जाएं और जनाब 10 लाख ऊपर ऑफ़र आए, 15, 20, 25 आप कहें जी आज ही करोड़ का हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। इसमें थोड़ा सा सब्र और पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो आप लोगों में, मतलब मोस्टली लोगों में नहीं है। वो हर नेगेटिव बंदे की बात भी ना सुने। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप लोगों ने प्लॉट ख़रीद लिया है और ज़ेन बना लिया है कि हमने 1 साल 1.5 साल 2 साल इसको रखना है, उसके बाद हम मार्केट को चेक करेंगे, तो आप हर रोज़ मार्केट को टेस्टर ना लगाएं। टेस्टर से मुराद है हर डीलर को कॉल करके या हर रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके आप लोग ये ना पूछें जी आज क्या रेट है। आज ही आगे से रियल एस्टेट एजेंट ने आपको ये कह दिया जी आज तो रेट रुक गया, तो आप पैनिक हो जाते हैं। ये पैनिक क्रिएट ना करें काइंडली। ये एक बड़ी स्टेबल और बड़ी खूबसूरत मार्केट है डीएचए वैली की, इसको ऐसे ही रहने दें। अब ये जो सारी बातें हैं मोस्टली जो मार्केट को अफेक्ट किया है, ये नॉन बैलेट फाइल्स और प्लॉट्स ने किया है। नॉन बैलेट ने, बैलेट जो आपके प्लॉट्स हैं वो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ वो सॉलिड प्लॉट्स हैं, उनका एक फ्यूचर है। आप किसी भी बंदे से पूछेंगे वो आपको यही कहेगा। 3 महीने नहीं तो 6 महीने, 6 महीने नहीं तो 8 महीने आपको प्लॉट मिलेगा ऑन ग्राउंड कब्जे वाला। बेसिक ये जो पैनिक क्रिएट हुआ था अभी हुआ है मार्केट के अंदर, ये नॉन बैलेट जो फाइल्स हैं उनकी वजह से हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं। अभी इस वीडियो के बाद भी मुझे पता है मुझे सैकड़ों कॉल्स आएंगी और हर बंदे का एक ही सवाल होगा कि जी मेरी नॉन बैलेट फ़ाइल है या मैं नॉन बैलेट ख़रीद लूँ तो क्या होगा। जी मेरा पॉइंट क्लियर कट है, जब तक डीएचए नॉन बैलेट का कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं कर देता, ये मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इन द फ्यूचर, तब तक मैं नॉन बैलेट का कोई फ्यूचर नहीं देखता। ये मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है। मैं फ्यूचर देखता हूँ सिर्फ बैलेट प्लॉट्स का अभी एट द स्पॉट एट दिस मोमेंट। बैलेट प्लॉट्स का फ्यूचर है, आपके बैलेट प्लॉट्स को पोजीशन मिलने वाली है ऑन ग्राउंड। आपके प्लॉट्स
70% से ज़्यादा 80% 75% आपके प्लॉट्स तैयार हो चुके हैं। DHA बहुत जल्द आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इन अ मैटर ऑफ डेज़ या वीक्स आप लोगों को इसके कंस्ट्रक्शन के लेटर्स चले जाएंगे। जिन लोगों के पास बैलेट प्लॉट्स हैं उनसे तो मेरा फिर वही रिक्वेस्ट है कि आपके पास बैलेट प्लॉट्स हैं, आपके पास एक सोना है, सोने का चम्मच है, उसको काइंडली अभी सेल आउट करके ज़ाया ना करें। आपके ये प्लॉट्स करोड़ सवा करोड़ पे जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। नॉन बैलेट फाइल्स के जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने सट्टा खेला है जी। आई डोंट नो क्या कि ये क्यों इतना रेट इनका ऊपर ले गए हैं। नॉन बैलेट का 30-30 लाख 32-32 लाख नॉन बैलेट का रेट्स। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो 30 लाख रुपया भर रहा है, मैं परचेज़र की बात कर रहा हूँ, उसका माइंड सेट क्या है। अगर वो 30 लाख रुपया भर सकता है तो वो 5 लाख डाल के बैलेट प्लॉट क्यों नहीं लेता 5 मरले का, या 10 लाख डाल के 10-12 लाख और डाल ले तो वो बैलेट प्लॉट ले ले। आप लोग सरचार्ज से भरी हुई फाइलें ले रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। चलो थ्रू आउट ज़ीरो जो फाइल्स हैं जिनकी टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पेड हैं वो तो समझ में आती है कि कभी चलें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर DHA प्लान करता है थर्ड बैलेट का तो उनके चांसेस आर दी मोस्ट कि वो बैलेट में कंसिडर होंगे। तो ये सरचार्ज वेव ऑफ वाली फाइल्स का तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्यों ले रहे हैं। अपना 30 लाख रुपया भी आप लोग सेफ़ नहीं कर रहे, 25-25 लाख 30 लाख की आप लोग फाइलें खरीद रहे हैं। तो देखें जी, ये आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है। हम लोग DHA वैली के प्रॉपर रियल स्टेट एजेंट्स हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे। आप लोग जो भी हम बात करेंगे फैक्ट के ऊपर करेंगे। आप लोग DHA वैली की हिस्ट्री उठा के देखें। जो टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पेड थी होम्स की, वो बैलेट हुए, उनको पोजेसन मिल गई। जो नॉन बैलेट थी वो भी खजल हो रहे हैं। तो इसी तरह ही होगा इसमें भी, और होप फॉर दी बेस्ट। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये वीडियो आज मैं बनाना चाहता था कि आप नेगेटिव से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखें अपने आप का, अपना जो आपका मेंटल थोड़ी स्ट्रेंथ है ना उसको शो किया करें। एक दिन में डर ना जाया करें, कुछ भी नहीं होता जी। ये प्लॉट्स हैं प्रॉपर, ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जी। एक दिन में 1 करोड़ पे और दूसरे दिन में 1 रुपये पे। ये अगर ये 2-4 लाख नीचे अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अभी बैलेट प्लॉट्स के रेट आप देख लें, अभी भी स्टेबल हैं उसी जगह पे, और ये गिरेंगे नहीं, ये और बढ़ेंगे। जो अभी चीज़ें बिकती जा रही हैं, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नॉन बैलेट इज़ द डेंजर, इज़ द मेन थिंग। उससे आप लोग अवॉइड करें, और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। ये आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता था। ये थोड़ा सा जो सेटबैक आया रेट्स में, और ज़्यादा सेटबैक आया भी नॉन बैलेट फाइल्स में है। जो 30 लाख मांग रहे थे वो आज 15 लाख में भी उनकी फ़ाइल नहीं बिक रही। तो ये चीज़ है, बैलेट के प्लॉट्स के रेट उधर के उधर ही हैं। तो बाकी मेरा नंबर शो हो रहा है जी। आप लोग दोबारा वही रिक्वेस्ट है, कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें, कॉल्स ना किया करें। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दिया करें, हम लोग सुन के आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। MSG एस्टेट काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच जी।